सभी साथियों को हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं सभी भारतवासियों को, जो कि आज हमारा देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज हमारे देश को 80 साल लगभग हो गया आज़ाद हुए। तो साथियों, देश को आज़ाद कराने में हमारे देश के वीरों ने कुर्बानी दी, जबकि इस देश को आज़ाद कराने में सभी वर्ग के लोग इसमें शामिल थे। देश को आज़ाद कराने में किसी अकेले एक वर्ग की बात नहीं है। इस देश को आज़ाद कराने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी हैं इस भारत के अंदर रहने वाले सभी लोगों ने, सभी धर्मों के लोगों ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी अपनी कुर्बानी दी है दोस्तों। जबकि हमारे देश में बहुत सारे क्रांतिकारी नेता हुए, वीर जवान हुए, जैसे कि देश को आज़ाद कराने के लिए सुभाष चंद्र बोस और सरदार भगत सिंह, उधम सिंह और वीर अब्दुल हमीद, बहुत सारे जो वीर थे देश के जवान, इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जानों की आहुति दी। और दोस्तों, देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन अभी लोग जो जातियों में बटे हैं इससे नहीं अभी छुटकारा मिला है। छुआछूत की भावना से भी छुटकारा नहीं मिला है, क्योंकि जब तक छुआछूत नहीं ख़त्म होता है तब तक जो है आपको पूरी तरीके से आज़ादी नहीं मिल पाई है। ये मैं बात ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं कहीं कहीं पर देखता हूँ ऐसा छुआछूत है कि एक दूसरे को छुआ हुआ कोई पानी नहीं पीता है, और ऐसे ऐसे जगह पे है कि अगर उनके दरवाजे के सामने से चप्पल पहन के अगर बंदा जाता है तो उससे भी जो है लोगों को दिक्कत होती है। तो दोस्तों, जिस तरीके का हमारे देश के वीर जवान महापुरुष लोगों ने काम की है देश के लिए, हित के लिए, सभी लोगों को इसी तरीके से मिलजुल करके रहना चाहिए। भारत के जितने भी लोग हैं, क्योंकि भारत के लोगों को जातियों में नहीं बंटना चाहिए, किसी धर्म को लेके उलझना नहीं चाहिए। कोई भी धर्म माने, उससे कोई दिक्कत नहीं है किसी को, लेकिन आपस में उलझने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और ख़ास करके बात मैं करूं, जो उत्तर प्रदेश में आज के दिन 15 अगस्त को जो सभी स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा होगा, और जबकि पिछले साल की बात किया जाए तो कुछ जगहों पे स्कूल को बंद कर दिया गया था और अभी भी वो बंद पड़े हैं। तो इससे जो है बच्चों के भविष्य के ऊपर बहुत बड़ा नुकसान पड़ता है, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा जगह होता है काफ़ी दूर तक जो है स्कूल नहीं होता, जाने में बच्चों को बहुत दिक्कत होता था। इसलिए स्कूलें जो थोड़ा बढ़ाया गया था, नज़दीक किया गया था, लेकिन जो है उसको भी बंद कर दिया गया। तो साथियों, आज का जो ये दिन है बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन को याद रखना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश के जो जवान थे, हमारे लोगों को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने बहुत सारी मेहनत की। हमारे देश के जो वीर जवान अभी सरहद पे तैनात हैं, उन्हें भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्हें भी जो है हम लोग आदर सम्मान से उन्हें भी हम लोग जय हिंद कहते हैं। तो साथियों, मैं इस वीडियो को ज़्यादा और नहीं बनाऊंगा लंबा, क्योंकि जो है इस वीडियो को मेरा बनाने का मकसद यही था
कि हमारे देश के जवान जो शहीद हो गए हैं, हमारे देश के ये मतलब देश के लोगों के लिए उन्होंने कितनी बड़ी अपनी कुर्बानी दी है। तो हमारे देश के जवानों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इस देश को आज़ाद कराने में उनका पूरा पूरा हाथ है। अगर वो नहीं होते शायद ये देश आज़ाद नहीं हो पाता। और साथियों, मैं चलते चलते एक बात और बताऊं, जब देश आज़ाद हुआ तब अंग्रेज़ों ने कहा कि तुम्हारा देश तो आज़ाद हो गया है, लेकिन तुम इस देश को चलाओगे कैसे, किस तरीके से आप चलाएंगे इस देश को। तो इसका कोई आपके पास पक्का सबूत है कि हम इस तरह अपने देश को इस तरीके से चला ले जाएंगे। तो साथियों, फिर बात आती है भारतीय संविधान बनाने की बात, यानी कि एक दस्तावेज, किसी देश को चलाने के लिए एक दस्तावेज की ज़रूरत होता है। तो इसलिए भारतीय संविधान को बनाने की बात की गई, सभी नेताओं को एक साथ बैठ कर के बात हुआ। उसके बाद उसमें भी सबसे पढ़े लिखे जो थे मेंबर, तो 200 से कुछ ऊपर थे हैं। तो जो है, जब बात बनाने की आई तब परम पूज्य विश्व रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जी के माध्यम में हुआ, क्योंकि बाबा साहब भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, इसलिए संविधान बनाने का मौका उन्हें सौंपा गया। और बाबा साहब ने संविधान बड़े बाखूबी से, बड़े इत्मीनान, बड़े तसल्ली से सभी देशों का संविधान पढ़ने के बाद बाबा साहब ने भारत का संविधान रचने के काम किया। और भारत का संविधान बनाने में बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। और दोस्तों, भारतीय संविधान को बनाने में बाबा साहब को समय काफ़ी लगा, जिसका समय है 2 साल 11 महीना 18 दिन में हमारे देश का संविधान बाबा साहब ने बना करके तैयार किया। तो साथियों, बाबा साहब को भी आज के दिन याद करना ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों ने कहा था कि अपने देश को किस तरीके से चलाओगे, उसका एक मतलब पक्का सबूत दो। तो बाबा साहब ने भारतीय संविधान को बनाया। और सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की पुनः शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए।